नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आजकल निष्कासन का दौर चल पड़ा है। पिछले दिनों 2 दिन पहले जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने, शायद एसपी सिंह नाम है उनका, उन्होंने लक्ष्मण यादव जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे एडहॉक बेसिस पर, उनको टर्मिनेट कर दिया। वो आज तक 2-3 दिन से लगातार अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। लोग उनको सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी क्रम में मैं आपको इनकी बात बाद में करते हुए एक दूसरे निष्कासन की बात करूंगा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा, शायद नाम करीम नगर है लोकसभा का, उसकी महबूब सांसद, जनता की भारी लोकप्रिय सांसद महुआ मोइत्रा को आज लोकसभा से बाहर कर दिया गया। उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। पिछले अक्टूबर में उनकी शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। सीबीआई को उन्होंने शिकायत की थी कि इनकी जांच की जाए। इन्होंने संसद की सुरक्षा प्रणाली में भेद करने की कोशिश की है, अपने पासवर्ड कुछ अन्य लोगों को दे दिए हैं। मैं समझता हूँ सीबीआई कुछ कर पाती उससे पहले ही निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र दिया, और जिस तेज़ी से वो प्रार्थना पत्र दौड़ा, आप ताज्जुब कर सकते हैं। सीबीआई तो अभी तक केवल केस ही दर्ज कर पाई थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को उनका पत्र भेजकर उस पर जांच करने के आदेश जारी कर दिए। उनको तत्काल एथिक्स कमेटी ने अपने सामने बुलाया। अध्यक्ष शायद उनके कोई सोनकर हैं, और 1-2 मिनट बोलने के तत्काल बाद कमेटी ने उनसे ऐसे सवाल पूछे जो पूछने लायक नहीं थे, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थीं। इसमें कमेटी ने अपने सारे जो कुछ भी अनैतिक सवाल पूछे जाने थे पूछे, और महुआ 1-1.5-2 मिनट के भीतर ही एथिक्स कमेटी को ललकारते हुए बाहर आई। उनके साथ में उनके विपक्षी, जो एथिक्स कमेटी में विपक्षी सांसद थे, वो भी बाहर आ गए। अब आपको बता दें कि बसपा सांसद को एक बीजेपी सांसद द्वारा गरियाते हुए संसद में, हम यहाँ उसका उल्लेख इसलिए नहीं कर सकते कि चूँकि वो संसद की कार्यप्रणाली से निकाल दिया गया है, लेकिन उसका जो वीडियो है वो दुनिया भर में वायरल है और अभी भी डोमेन में सेव है, जो पब्लिक डोमेन होता है उसमें चल रहा है। तो मैं समझता हूँ बसपा सांसद का मसला आता उससे पहले ही बीजेपी सांसद ने उनसे एथिक्स कमेटी के सामने जाकर माफ़ी मांग ली, और राजनाथ सिंह ने शायद उसी दिन बीजेपी सांसद की तरफ से माफ़ी मांगी थी। लेकिन जिस तेज़ी से महुआ मोइत्रा को सदन से हटाने की कोशिश की गई, वह एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। अब सवाल उठता है कि महुआ मोइत्रा केंद्र सरकार के क्यों निशाने पर थी। महुआ मोइत्रा ने वो तीखे सवाल पूछे, वो तीखी बातें कहीं। इस वीडियो के साथ ही मैं कुछ
एक वीडियो है मेरे पास जो उनकी आवाज़ में है, मैं उसे आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा। अब उनके जो सवाल थे वो अडवाणी को लेकर थे और अडवाणी के सवालों के लिए उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे एक उद्योगपति के जरिए अडवाणी को बदनाम करने के लिए उन्हें ये सवाल पूछ रहे थे लोकसभा में बैठकर उनकी तरफ से। शायद मैं समझता हूँ उस उद्योगपति ने भी अपना शपथ पत्र एथिक्स कमेटी के सामने पेश कर दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, और कुछ गिफ्ट वगैरह की भी उसमें चर्चा थी खुले रूप में। इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उस शपथ पत्र का सहारा लेते हुए आज उनको संसद में, भरी संसद में प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति, हम कहते हैं सांसद कोई ईश्वर नहीं होता, उसको सब चीज़ नहीं मालूम होती, इसलिए सांसद को कुछ लोग अपनी पीड़ा बताते हैं और वो पीड़ा बताते हैं उसे वो संसद में उठाते हैं। यही काम उन्होंने किया। मैं समझता हूँ इसमें बुरा क्या है। यदि कोई चीज़ अडानी को लेकर पूछी जा रही है तो उसका जवाब देना चाहिए, और नहीं देना है, नहीं कोई बात करनी है तो फिर इसी तरह से सदस्यता ख़त्म करके उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। मैं समझता हूँ महुआ मोइत्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी और इंटेलिजेंट महिला सांसद थीं। मैं समझता हूँ उनके मुकाबले इतना पढ़ा लिखा सांसद और धुआंधार अंग्रेजी बोलने वाला कोई भी सांसद, महिलाएं तो क्या पुरुष सांसदों में भी कोई नहीं होगा। और इसी के बलबूते उन्होंने लोकसभा में अपनी धाक जमाई। मैं समझता हूँ जब वो बोलती थी तो लोकसभा के पब्लिक डोमेन से उनके जैसे ही वीडियो बाहर आते थे, मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग उसे सुनते थे कि आज महुआ ने क्या बोला। मैं समझता हूँ यही चीज़ें सरकार को नागवार गुजरी और आज उन्होंने उसका अंत कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि संसद से भले ही वो बाहर हो गई हैं, वो शायद बाहर बोलना बंद नहीं करेंगी। और ये बात ज़रूर है कि उनको जो स्ट्रीम मीडिया है वो उनकी बात को आम जनता तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब के लोग खुद भी वो यूट्यूब पर हैं, वो मैं समझता हूँ अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगी और वो बात सुनी जाएगी। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसको आज मृतप्राय घोषित कर दिया गया। अब मैं लक्ष्मण यादव की बात करता हूँ। लक्ष्मण यादव भी घोर अम्बेडकरवादी व्यक्ति थे और अपने यूट्यूब पर आकर वो तमाम तरह की जो खामियां हैं संविधान के बाकायदे विलक्षण जो मैं समझता हूँ धाराएं होती हैं उनके तहत वो सारी चीज़ें उठाते थे। आरक्षण का मुद्दा वो उठाते थे, दलित, गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों की बात वो हमेशा उठाते थे जो सरकार को चुभती थी। और इसी के बाद उन्हें आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर करनी थी, की गई है, शायद वो मेरे सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके छात्रों ने, उनके साथी टीचरों ने आयोजित की है। इसमें उन्होंने बुलाया भी था कि सभी लोग भाग लें। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह के जो मसले हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं लक्ष्मण यादव के बारे में बता दूं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर थे और जाकिर हुसैन कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक के लेवल पर थे। उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा था, वो शायद 15 सालों से वहाँ पर स्टडी करा रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों को लेकर के
संकेत जाता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार की धज्जियां उखाड़ेगा, जो सरकार को रास्ते पर लाने के लिए वो संवैधानिक बात करेगा, तो शायद ऐसे व्यक्ति को सरकार अपने सामने रहने नहीं देगी। हालांकि मेरा सुझाव है कि लक्ष्मण यादव को अपने बर्खास्तगी को लेकर अदालत का जहां समुचित उनका केस सुना जा सकता है, या कैट में या अदालत में, जहां भी वो उचित समझे जा सकते हैं, तो शायद उनकी बात बने। लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि नौकरी से किसी को, नौकरी में रहते हुए आप किसी को दबा नहीं सकते। इसलिए राजनीति एक वो चाबी है जिससे अच्छे अच्छे ताले खुल जाते हैं। आपको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए और वहाँ जाकर पब्लिक के जरिए चुनकर अपनी बात फिर संसद में कहनी है या विधानसभा में कहनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं इसके साथ ही वो महुआ मोइत्रा की आवाज़ में जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो हम सुनवाएंगे, आप सुनिए। आपको ये सब कैसा लगा मेरा वीडियो, आप इसमें ज़रूर कमेंट करें, सुनिए। Questioning, let alone dissent, the spirit of dissent is integral to India. You cannot shackle us. हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, तूने को साथ ना सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी ना है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ज्वाइन भी करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे आम आदमी तक ये वीडियो जा सके और उनकी जो लोग निकाले गए हैं उनकी बात पब्लिक तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।